8 दौर की बातचीत। मैं विज्ञान भवन के सामने हूँ। किसानों को जो नेता है वो बाहर निकल रहे हैं। क्या खास बातचीत हुई आज? देखो, जो आज बात हुई है वो किसी भी मुद्दे पे नहीं पहुंची। सरकार ने जो कानून है वो रद्द करने के लिए मना किया है। अब हमारी जो तैयारी है वो 26 की है, वो जो अभी से हमने शुरू करने कर दी है। 26 को बहुत बड़ा जो ट्रैक्टर मार्च हम यहाँ पर निकालने वाले हैं उसकी तैयारी करेंगे, और ये जो कानून है इनको रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। नहीं, सरकार की तरफ से लगभग संकेत दे दिए गए हैं कि अब हम बिल वापस तो नहीं लेने जा रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने आज पहले यही कहा कि ये जो कानून है हम वापस नहीं कर सकते। हाँ। उसके बाद बातचीत किसी मुद्दे पे नहीं पहुंची, इसीलिए जल्दी आज हम वॉकआउट करके आ गए। अब 15 तारीख फिर दोबारा अभी आप लोग वॉकआउट करके आए हैं, बातचीत? 15 तारीख फिर रखी है मीटिंग की। हाँ। उसमें देखेंगे, अगर तो कोई बातचीत बनी, कानून रद्द होने के लिए उन्होंने बोला, करने के लिए बोला तो ठीक है। अदरवाइज जो 26 की तैयारी है उसके उस पर हम ध्यान बॉडी लैंग्वेज क्या था कृषि मंत्री का और पीयूष गोयल का? क्या लग रहा था कि वो थोड़ा आप लोग को समझ पा रहे हैं या वो और रिजिड हो रहे हैं, या वो अब मेंटली प्रिपेयर है कि हम नहीं वापस लेंगे? नहीं, आज उनका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। पहले जो था उनके आज कुछ अलग तरह का, क्योंकि उन्होंने साफ साफ ये पहले बोल दिया था कि ये जो कानून है हम वापस नहीं कर सकते। अब क्या रास्ता है आप लोगों के पास? रास्ता है, बैठे हैं, आंदोलन और तेज करेंगे, और ज़बरदस्त जो संघर्ष है उसको और तेज करेंगे। जो ट्रैक्टर मार्च हमने कल भी निकाला वो तो ट्रेलर था, अभी और ज़्यादा बड़ा जो 26 की हमने कॉल दी है वो पूरी जोर शोर से करेंगे। आप लोगों ने बता दिया कि हम जाने वाले नहीं हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे। जहाँ तो जाएंगे, जीत के जाएंगे, अदरवाइज यहीं पे मरेंगे। कोई प्रधानमंत्री के लिए मैसेज छोड़ा आप लोगों ने, या कुछ उन्होंने उनके तरफ से आश्वासन दिया है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है। देखो, सरकार अगर तो हमें इस देश के नागरिक समिति है, हाँ। तो उनको चाहिए हमारी बात माननी। हाँ। अगर वो हमें नागरिक नहीं समझते तो साफ साफ हमें बता दें कि आप हमारे देश के नागरिक नहीं हो, क्योंकि लाखों किसान रोड पे बैठे हैं। ये कोई 500-700 हज़ार आदमी नहीं बैठा है, लाखों की तादाद में किसान बैठे हैं। सर, कई बातें कही नहीं जाती है, लेकिन क्या लग रहा है, सरकार की मंशा से लग रहा है कि वो आप लोग को भारत की नागरिक ही नहीं समझ रही है? नहीं, ये तो आप देखें ना, कितनी बड़ी संख्या में बुजुर्ग, बच्चे रोड पे बैठे हैं। अगर सरकार को थोड़ा भी फिक्र हो तो उनको ये चाहिए कि अगर हमारे देश के नागरिक हैं, उनको कोई तकलीफ है सरकार से, तो उनकी बात मानी जाए। पर आप देखो, नहीं मान रहे, 1.5 महीना हो गया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी। लखविंदर सिंह जी। एक और क्या क्या आपको क्या कोई कोई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और बस सब सिर्फ टाल मटोल हो रहा है? देखिए, ये हमें निराशा भरना चाहती है सरकार, लेकिन किसान वो है कि एक फसल बीजता है, उस पे गड़े पड़ जाते हैं, आग लग जाती है, दोबारा फिर फसल बीजता है, फिर खराब हो जाती है, फिर बीजता है। किसान कभी निराश नहीं होता, किसान हमेशा अड़ा रहता है, और यही मैदान पे हम अड़े रहेंगे। 60 लोग की मौत हो, 60 लोग किसानों की शहादत, 70, उसको लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं, सरकार को कोई असर नहीं है। अब चाहे 400 मर जाए किसान, 2000 मर जाए, मुझे लगता है सरकार किसान को इस देश का नागरिक ही नहीं मान रही। या ऐसा कहा उन्होंने, कुछ इस तरह की बातें कही है, कुछ इंडिकेशन दिया कि आप लोग नागरिक ही नहीं है इस देश के? नहीं नहीं, देखिए उनकी मंशा क्या है। एक भी ट्वीट बताइए, आप पढ़े लिखे हो, एक भी ट्वीट जो सरकार की तरफ से आया, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई आया कि किसान जो मर रहे हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उन पर श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं? बोलो, कितने एक सिंगर मर जाता है कोई, उस पर तो 2-2 महीने सारा मीडिया और सभी लोग बोलते हैं, 2-2 महीने उनकी हेडलाइंस होती है। 70 किसान की तो मैं देखी ही नहीं कभी कि सरकार। अब क्या करेंगे आप लोग? हम तो आंदोलन ही शांतमय कर सकते हैं। पहले भी आंदोलन पिछले 4-5 महीने पहले हमने पंजाब में किया, फिर यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए। हमारे पास तो एक ही बात है कि आंदोलन करेंगे। टीवी अखबार का क्या करेंगे? वो कह रहा है कि सिर्फ कुछ पंजाब के लोग यहाँ जमे हुए हैं, वो भी किसान नहीं है, सिर्फ अड़ाती हैं, देखिए, मैं चौली हैं। शायद उनकी कैमरे की निगाह कम है, जहाँ उसका लेंस खराब होगा उनको थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई, चलो उनका मैं बोलूँगा कि अभी हम मान लेते हैं थोड़े, आप 26 तारीख को देखना क्या होना है। सरकार का व्यवहार खराब था आज आप लोग के लिए? व्यवहार अच्छा नहीं था मंत्रियों का, पोलाइटनेस नहीं थी, बेरुखे बात कर रहे थे? देखिए, सरकार समझ नहीं रही इस आंदोलन को। उनको जो उनका इंटेलिजेंसी है, जो उनका CID है, जो उनके मंत्री मैं बोलूँगा पंजाब के, जो खास करके वो उनको गलत मैसेज दे रहे हैं कि आंदोलन में कुछ नहीं है, थोड़े आदमी, जैसे आप भी बोल रहे हो कि थोड़े से आदमी है। मैंने नहीं कहा, टीवी चैनल वाले कह सॉरी, रहे हैं, आपने टीवी कहा कि चैनल वाला बोल रहा है। जो उनको सही मैसेज नहीं सरकार को जा रहा, सरकार की इंटेलिजेंसी फेल है।
जब सरकार 26 तारीख को देखेगी ना दिल्ली में हज़ारों किसान आ गए, लाखों के मत आ गए, तो फिर इनको पता लगेगा। एक आखिरी सवाल सर, आप लोग क्या जो जिस तरह से ये सब चल रहा है अगली बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल जी, बैठक से हम कभी नहीं भागते। हम दो तरह लड़ाई लड़ेंगे। उधर अपना आंदोलन के लिए अब गांव में पैसे भेज रहे हैं कि 26 जनवरी के लिए आओ, और यहाँ 15 तारीख को सरकार बहाना ना बनाए कि हम लाते हैं, ये आते नहीं। शुक्रिया। क्या नाम बता दिए सर? कृपा सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट IPD किसान बचाओ मोर्चा। तो सोचिए किसानों की धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। 50 दिन से आंदोलन चल रहा है, 70 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई है। 8वें दौर की बातचीत थी, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि हम सरकार को कोऑपरेट करेंगे, हम बातचीत के लिए तो आएंगे लेकिन हम अपना आंदोलन भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए डू एंड डाई है। आज किसी ने मेज पर लिख दिया था कि या तो मरेंगे या बिल वापस होगा। तो ये है ताज़ा अपडेट किसान आंदोलन का, विज्ञान भवन से बता रहा हूँ। 8वें दौर की बातचीत के बाद सरकार ने और सख्त रुख अपनाया है और उनका कहना है कि वो बिल वापस नहीं लेंगे। किसान कह रहे हैं कि वो किसी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे बिना बिल वापस कराए हुए। दौर की बातचीत, 70 से ज़्यादा किसानों की मौत। मैं विज्ञान भवन पर हूँ, अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। क्या बातचीत हुई आज? आज बातचीत वही हुई है जो पहले 7 दौर की मीटिंग में हुआ है। सरकार ने वही रिपील वाला हमें बोला है कि रिपील जो किसान को चाहिए नहीं वो चीज़ हमें दे रहे हैं। ना हमें कानून चाहिए थे, ना हमें ये कानून में अमेंडमेंट चाहिए। सरकार ने वही अपना टाइम पास करा रहे हैं। ये हमें पूरा विश्वास हो गया, जैसे इन्होंने कल रिहर्सल परेड देखी है 26 जनवरी को। मोदी जी ये देखना चाह रहे हैं कि देश का किसान सड़कों पे कितना आता है, कितनी अच्छी से परेड करता है। आज सख्त सी सरकार, सुना आप लोग को डांटा है, फटकारा है, आप लोग को धमकाया गया है कि आप ये सब ड्रामा छोड़ो, तुम चंद लोग हो, तुमको निपटा देंगे। ना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज में थोड़ा कड़कपन था, लेकिन किसान उससे घबराता नहीं है। हम तो क्या डांट रहे थे? साफ बताइए ना, नहीं, क्या नहीं, क्या था, क्या था? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने है जो वही अपने बात मनवाने के लिए हर पार्टी करती है, दबाव तो डालते ही है, लेकिन किसान डरने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई है, उसको लेकर कोई बातचीत हुई? किसानों ने वो केस नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में PIL डली है, 2 PIL डली हुई है, उस पर शायद कोई हेयरिंग होगी। और इन्होंने ही पिछली 8 तारीख को जो हेयरिंग होनी थी वो इन्होंने बोल दिया था कि आगे इसको हमारी एक स्वाद्भुत तरीके से बात हो रही सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया था, तभी उन्होंने बोला था ठीक है हम अगली 11 तारीख रख लेते हैं। आप लोग किसान हैं, आप लोग को पता चल जाता है फसल अच्छा होगा खराब होगा। 8 दौर की बातचीत हो गई है, क्या लग रहा है सरकार का मोटिव समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हमें लग रहा है जी जो हमने फसल लगाई थी उस पर ओले पड़ गए हैं, और कोई बात नहीं, कई बार जब ओले पड़ जाते हैं तो उस फसल को दोबारा सरकार वापस लेने के मूड में दिख रही है कि नहीं दिख रही? मैं आपको बता रहा हूँ, फसल जब बर्बाद हो जाती है किसान की तो उसको दोबारा से बोते हैं, और दोबारा से बोने का मतलब ये है कि 2024 में अप्रैल तक का हमें इंतजार। मोदी जी को धमकी दे रहे हैं सरकार बदलेंगे 2024 में, और क्या करेंगे? किसानों ने बनाया 80% आबादी हमारी, 80% वोटर हैं हम, देश का जवान भी हमारे और किसान भी हम ही है, तो क्या करेंगे अब? तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? आप लोगों से डर तो रही नहीं है सरकार? आ जाए वो, कई बार क्या होता है, वो एक पुरानी कहावत होता है हमारे गांव में कि डर तो रही लेकिन डरते हुए दिखाना नहीं चाह रही। तो डर तो रही है, उनके समझ में तो आ रहा है क्या होने वाला है। वो इधर उधर की बात करेंगे, हम अपनी मुद्दों की बात करेंगे। क्या कहते हैं वो लोग? क्या कहते हैं कि MSP और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट पर आप घर चले जाइए? वो ये कहते हैं जी हमने अंबानी और अडानी से जो एग्रीमेंट किया वो नहीं तोड़ सकते। हमारे हिसाब से तो वो यही कह रहे हैं। ऐसा बोलते हैं वो? नहीं, हमें तो ऐसे ही लग रहा है, किसान की नहीं सुन रहे। और ऐसा क्या दबाव आ गया? 2011 में मोदी जी कह रहे थे कि ये MSP की गारंटी होनी चाहिए मनमोहन सिंह जी को। आज ऐसा क्या हो गया मोदी जी को कि 10 साल में 7 साल में ये उनके 8 दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या लग रहा है, आप लोग समझ गए होंगे ना सरकार एग्जैक्टली चाहती क्या हम है? समझ गए जी, सरकार है जो अब की बार देश के जवान और किसान को इकट्ठे दिल्ली में परेड करते हुए देखना चाह रही है, और हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने कल रिहर्सल कर लिए दिल्ली और हरियाणा में और पंजाब में है जो आसपास के जितने। आज आप लोगों ने खाना खाया या नहीं, किसान जो नेता थे, हम बाहर थे, किसान नेता जो अंदर थे उन्होंने खाना वहाँ नहीं खाया। उसके बाद में जब मीटिंग खत्म होगी, क्लोज कर दिया, अब आते हुए लंगर रखा हुआ था, तब उन्होंने खाना खाया। तो ये अपडेट दे रहा हूँ आपको। 8 दौर की बातचीत, मैराथन इसको कहते हैं। मैराथन लंबी बातचीत होती है, कभी कभी तो 8-8 घंटे की बातचीत हुई है। नतीजा ढाक के 3 पात है। अभी भी किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। सरकार ने लगभग साफ कर दिया है कि वो बिल वापस नहीं लेने वाली है। किसानों ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर के साथ, अपने जानवरों के साथ दिल्ली राजपथ पर कूच करेंगे। कहते हैं 8 दौर की बातचीत, मैराथन बातचीत, नतीजा ढाक के 3 पात है। आज बड़ी तलखी में बातचीत हुई है, आप लोग को डांटा गया है। वे कौन डांट देते हैं? किसने कहा? हमने डांटा उनको?
आपकी तो फाइल मंगवा ली गई है राकेश ठीक टिकैत है, की। आज कम से खबर कम छप मेरा रही है जो- कि ये मेरा जो कर्जा है कम से कम सरकार दे तो देगी, वो फाइल आनी चाहिए सामने। कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ दी आपने? हाँ, छोड़ दी नौकरी। आप सीरियस बताइए, क्या आप लोग तो बीज देख के बता देते हैं कि फसल क्या होगा, मानेगी क्या सरकार? मानने की कब? फरवरी में 20 तारीख के तर बाद। किसानों की शहादत हो चुकी है सर, आप लोग पर राजनीतिक आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो जब इतिहास लिखा जाएगा और दिल्ली के जो बोर्ड हैं उस पर लिखा जाएगा कि आंदोलन हुआ था और इतने लोग मरे थे, दिल्ली में आने वालों को सब बोर्ड पर लिखा पाएगा, उसके तो बोर्ड लगेंगे। क्या करेंगे अब आप लोग, क्या करेंगे आगे? आगे आगे मीटिंग चल रही। आज मंत्री ने साफ साफ आप लोग को कह दिया है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे। आप लोग बताना नहीं चाहते हैं जनता को? हमने बता दिया, हम घर वापसी नहीं जाएंगे, बता दिया जनता को। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये साफ बता दिया सरकार को। क्या क्या रुख कैसे टाइट हो गया? इतना सख्ती क्यों बरत रही थी नहीं, सरकार? टाइट करने पड़ेंगे ना, चूड़ी चढ़ानी पड़ेगी। तो जिसकी चूड़ी चढ़ावे वो फुदका तो ही। जब नीचे आग लगेगी पतीली में तो पानी भी उबले, खाली पानी भी। आप लोग नहीं मानेंगे? कौन लग रहा, मतलब हम मान जाएंगे, किसान मान जाएगा। इनसे ऐसे ही चले जाएगा किसान, इन्हें छोड़ देगा किसान। इनकी कोड़ी बरखी ने गंगा जी में कूद देंगे लेकर, जोन से पे तिरना होगा बाहर होगा। आज आपने कह दिया कि 2024 तक बैठे रहेंगे। मई 2024 तक। मई 2024 मतलब चुनाव? ना मैं तो चुनाव का नाम ही नहीं लिया, वो तो आप गुना भाग लगाओ सब लोग। मई 2024 यहीं रहेंगे। 15 को जो बातचीत है उसमें शामिल होंगे कि नहीं? हाँ, शामिल होंगे। तो जब बात नतीजा ही नहीं कर रहा है तो क्यों ये आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? ये फिर कागज में लिख लें उसमें कि किसान को हमने बुलाया, आए नहीं। हम हाजिरी बिना मुकदमे की तारीख है, पक्का देंगे। सुना है सरकार सूत्रों से कि सरकार कह रही थी कि आप लोग इतना ही नेता बन रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। नहीं, हम क्यों चले जाओ सुप्रीम कोर्ट? सरकार जा और हमारे खिलाफ डिसीजन करवावे। 8 दौर की बातचीत, आज 8 जनवरी है। क्या होगा, कोई नतीजा निकलता दिख रहा है या आप लोग ऐसे ही बस? फरवरी में निकलेगा इसका नतीजा, जब बजट पेश करेंगे जब निकलेगा। 26 जनवरी का क्या प्लान रहेगा? 26 जनवरी में तो आएंगे ट्रैक्टर के साथ में। सरकार तो आने देगी नहीं। कौन सी सरकार तिरंगे झंडे का अपमान करेगी? वाटर कैनन चलाएगी तिरंगे झंडे पे? तो देखिए 8 दौर की बातचीत, नतीजा वही सिफर है। 15 जनवरी को बातचीत का नतीजा रखा गया है, शायद कुछ नहीं होने वाला है। किसान दुखी हैं, नाराज हैं। 70 किसानों की मौत हुई है, लेकिन कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। सरकार ने आज लगभग संकेत दे दिए हैं कि वो बिल वापस नहीं लेने वाली है। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, विज्ञान भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।